मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान सुनना। एक ये बॉक्स है, इसका स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, हाइट का नहीं है इक्वल। तो हाइट को कुछ भी मान लो, हाइट को वाई मान लो, और ये ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप। मैं आपको गिवन वन वेरिएबल तक ले चलता हूँ इसमें। आप बताओ मुझे, इसमें लिखा है इट कंटेन्स गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। कितना पानी ये होल्ड कर सकता है, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू तो ये देते नहीं है, तो वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं हम? v। तो v कांस्टेंट है पूरे क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू v। लेंथ को आपने क्या माना? x, ब्रेड्थ को क्या माना है? x, हाइट को क्या माना है? y। यहाँ से v y निकल जाएगा ना। y की वैल्यू कितनी आएगी? v अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको छोड़ दो, यहाँ तक बात समझ में आई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू वी, यहाँ से y निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x, इसको छोड़ दो। प्रूफ क्या करना है? देखो, हमें बोला है जी इसके पेंटिंग को मिनिमा करना है। मतलब क्या करना है? पेंट कहाँ करोगे? सरफेस पे करोगे, यानी इसके सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स को आपको मिनिमा करना है। सरफेस एरिया को मिनिमा करना है, लीस्ट माने मिनिमा। और आपको प्रूव करना है इट्स डेप्थ, डेप्थ मतलब y इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। y इक्वल टू क्या लाना है? x/2। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब प्रूफ, प्रूफ में सरफेस एरिया से शुरू करोगे। ये बॉक्स यानी क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। 2 LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है ना क्यूबॉइड का। लेकिन ये ऊपर से खुला हुआ है क्यूबॉइड, ऊपर से खुला है, यानी एक लेंथ ब्रेड गायब है। ये एरिया गायब है ना, छत गायब है। अब इनमें वैल्यू डालो। लेंथ को आपने माना था x, ब्रेड्थ को भी x माना था, लेंथ ब्रेड्थ x x है। हाइट को क्या माना था? y। ब्रेड्थ आपका है x, हाइट है y। लेंथ x, हाइट y माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको खोलोगे ना आप, ये आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना। ये आ गया। ये दो वेरिएबल है ना x और y, एक हटाना है। y हम निकाल चुके हैं, पैटर्न याद है? y हम निकाल चुके हैं ना गिवन में। y उठा के वहां डाल दो, वन वेरिएबल बन जाएगा। तो y की वैल्यू मैं डाल देता हूँ। y की वैल्यू कितनी है? v/x²। y की वैल्यू v/x²। एक x कट गया, क्या बचा? x² प्लस 4v अपॉन x। ये किस वेरिएबल में बन गया? x में। इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, बोलो क्या होगा? x² का क्या होगा? 2x। 1/x का क्या होगा? -1/x²। 1/x ना, v तो कांस्टेंट है, 1/x का -1/x²। फिर इसे 0 के बराबर कर दोगे, तो ये 2x माइनस 4v अपॉन x² इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू कितनी आई? 2x की वैल्यू कितनी आई? 4v अपॉन x²। यहां से v निकाल लो। v कितना है बताओ? 2 से 4 काट दो। v की वैल्यू कितनी आएगी? x³ अपॉन 2। ये v की वैल्यू को यहाँ डाल दो, इक्वेशन 1 में डालो जरा। इक्वेशन 1 में ये v की वैल्यू में डाल रहा हूँ, बोलो। y इज इक्वल टू v, v कितना है? x³ अपॉन 2, और नीचे क्या है? x²। तो 2x से 2x कट गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x/2। यही लाना था ना। फिर टेस्ट आप कर लोगे अपने आप, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका अपने आप कर लेना। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेना, इसको मिनिमा आ जाना चाहिए। बताना 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। 1/x² का क्या डेरिवेटिव होता है? 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है? -2 अपॉन x³। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मिनिमल आना है, तो प्लस में ही आ गया ना दोनों। समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा स्पीड में। सेम क्वेश्चन है, सेम, बिल्कुल सेम, बस उल्टा कर दिया इसने। सेम बॉक्स है, स्क्वायर बेस मतलब लेंथ ब्रेड्थ इक्वल है, हाइट अलग है। इसमें इसने सरफेस एरिया दिया हुआ है, पिछले में वॉल्यूम दिया हुआ था, सरफेस को मैक्सिमा करना है। इसमें उल्टा, इसमें सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है, उसी का उल्टा। सरफेस एरिया की वैल्यू दी हुई है c²। ये बॉक्स एक कार्डबोर्ड से मिलके बना है जिसका एरिया इतना है, तो ये कांस्टेंट है। अभी अभी हमने सरफेस एरिया फॉर्मूला डिराइव किया था। ये सीधा अप्लाई कर सकते हो आप, अभी अभी कर सकते हो, पेपर में करके दिखाना है। सरफेस एरिया ओपन बॉक्स स्क्वायर बेस, ये यहीं से आएगा। ये तीनों स्टेप वहां दिखाना। क्या फॉर्मूला आया? x² प्लस 4xy। ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, पेपर में आपको दिखा देना। कितना फॉर्मूला आया? x² प्लस 4xy इक्वल टू c²। यहाँ से x और y में से क्या निकाल सकते हैं आराम से? y। x नहीं निकाल सकते, क्वाड्रेटिक है। y आराम से निकाल सकते हैं ना इन टर्म्स ऑफ x। y की वैल्यू क्या आएगी? c² माइनस x² अपॉन 4x। इसको पहले क्वेश्चन करके छोड़ दो। टू प्रूव, 2 पॉइंट करना है इसमें। मैं आपको बताऊं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को बच्चों मैक्सिमा करना है,
और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये ला के दिखाना है, c³/6√3, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया आपको, अब बस ध्यान सुनना। वॉल्यूम से शुरू करोगे। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपने क्या माना था? x, ब्रेड्थ भी x माना था, हाइट क्या है? y, तो क्या हो गया? x²y। अब x और y में से एक हटाना है ना, y निकाल रखा है ना आपने, y डाल दो वहां, वन वेरिएबल बनाओ इसे, आगे आप कर लेना। y की वैल्यू ये डाल दोगे, c² - x²/4x, कर लोगे आगे, एक x कट जाएगा, x अंदर ले जाओ, आगे आप ट्राई करना बेटा। ये वन वेरिएबल बन गया है, ये सेकंड इक्वेशन मान लो इसे। अब आगे आपको करना है, क्या करना है आगे? इसे डिफरेंशिएट करना, 0 के बराबर करना, x की वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएट करना, 0 के बराबर करना, x की वैल्यू ये आएगी बच्चों, निकाल के देखना, c/√3 आएगी। ये x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल देना। क्यों डाल देना? क्योंकि वॉल्यूम निकालना है ना आपको, तो यहाँ डाल देना इक्वेशन 2 में। 1 में क्यों नहीं डाला? y थोड़ी निकालना है, 2 में डालना, यहाँ वन वेरिएबल वाले में यहाँ डालना, तो वॉल्यूम आ जाएगा। आए समझ में? ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा, यही आना है, आएगा आंसर। नहीं आएगा तो गलत कर रहे हो, ये प्रूफ करना है तो ये आएगा, करके देखना। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन, मतलब 12 हो गया, 13 सुनो बच्चों। 13 ध्यान सुनना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में समझा देता हूँ, अभी आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि अब बॉक्स रेक्टेंगुलर है, ये तीनों बॉक्स वाले क्वेश्चन है। बॉक्स रेक्टेंगुलर है, तो मैंने बेस उसका रेक्टेंगुलर है। ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन है, एक बॉक्स यानी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, ब्रेड्थ को y मान लेता हूँ, और हाइट इसमें दे रखा है 2 मीटर। ये भी ऊपर से खुला है। ठीक है, इसमें गिवन क्या है? इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया है 8। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा बोलो? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू 8। लेंथ की वैल्यू कितनी है? x, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है? y, हाइट की वैल्यू कितनी है? 2, इक्वल टू 8। 2 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा? 4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी ना इन टर्म्स ऑफ x, तो छोड़ दो। मैं आपको बताऊं इसमें प्रूफ क्या करना है। इसमें भी पेंटिंग को करना है मिनिमा। पेंट कहाँ करेंगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मिनिमा करना है, और इसने बोला है कि उसकी पेंटिंग निकालनी है, टू फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर इसकी फर्श को पेंट करते हो तो 70 रुपए के हिसाब से खर्चा आएगा पर स्क्वायर मीटर, और दीवारों को पेंट करते हो, एक फर्श है और 4 दीवारें, छत तो खुली हुई है, फर्श को पेंट करोगे 70 रुपए का खर्चा, दीवारों को पेंट करोगे 45 रुपए का खर्चा। खर्चा याद रखना। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं, फिर इसका आंसर निकालते हैं। प्रूफ सरफेस एरिया से शुरू करते हैं बेटा। सरफेस एरिया, अब ये तो नॉर्मल वाला है, तो नॉर्मल क्यूबॉइड ले लो। क्या फॉर्मूला है? 2LB + BH + LH, लेकिन ये भी ऊपर से खुला है, तो LB तो इसमें भी माइनस होगा। इसमें वो वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें स्क्वायर बेस नहीं है, रेक्टेंगुलर बेस है। लेंथ को आपने x माना था, ब्रेड्थ को y, ब्रेड्थ को आपने माना है y, लेंथ हाइट आपको दे ही रखी है 2 मीटर, लेंथ आपका x है, हाइट 2 है, इधर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रैकेट खोल के ऐसे बताना ओरली कितना आने वाला है। ये 2xy होगा, 2xy में से 1xy जाएगा, क्या बचेगा? 1xy। ये 2 इंटू 2 क्या होगा? 4y 4x। दो वेरिएबल है ना, ये y निकाल रखा है, आगे कर लोगे, y उठा के यहाँ डाल देना। आगे आपने करना है, y डाल दोगे 4/x, ये सारा कुछ x में बदल गया, ये x कट गया, क्या बचा? 4 + 16/x + 4x। बेटा अब आपका काम इसे डिफरेंशिएट करना, इसे 0 के बराबर करना। तो तुम जब करोगे ना, x की वैल्यू 2 आती है, अब करके देखना, x की वैल्यू 2 आएगी। x को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डालो, डालो जरा बताओ, x को यहाँ 2 डालो, 4/2, x की वैल्यू 2 यहाँ डालो, कितनी आएगी? तो y की वैल्यू भी 2 ही आएगी। हाँ जी, क्या? कहाँ? ये बेटा y की वैल्यू तो डाल दी ना, ये y की वैल्यू 4/x यहाँ डाली, y की वैल्यू 4/x। ठीक है, y की वैल्यू डाल दी। अब इसे डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएशन कर लोगे, 0 के बराबर करना, ये x आएगा 2, x2 यहाँ डालोगे, 4/2, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 2 2 2 आएंगे। अब मुझे खर्चा बताओ तो जल्दी से बताओ। इनने बोला कॉस्ट ऑफ बेस, बेस को पेंट करोगे 70 रुपए खर्चा,
लेंथ 2 आया, ब्रेड 2 आया, बेस का एरिया कितना हुआ 2 × 2, बेस का एरिया कितना हुआ 2 × 2 और 70 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा हो गया 280 रुपए। बेस का समझ में आ गया। एक दीवार का एरिया क्या होगा, ये भी 2 है ये भी 2 है, एक दीवार का एरिया 4 होगा। कितनी दीवारें हैं टोटल 4, तो 4 × 4 16। तो कॉस्ट और वो 45 रुपए के हिसाब से आ रहा है। कॉस्ट ऑफ वॉल्स 16 समझ में आया। एक दीवार का एरिया 2 × 2 4, तो टोटल 4 दीवारें हैं, तो 4 × 4 कितना हो गया 16 और 70 उसमें 45 के हिसाब से ले रहा है वो खर्चा। 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आएगा जी 720 रुपया खर्चा। टोटल खर्चा कितना आया, टोटल कॉस्ट दोनों जोड़ दोगे ना, 280 प्लस 720 कितना हुआ 280 प्लस 720 कितना हुआ 1000 रुपया। फिर टेस्ट कर लेना, 1000 रुपया आंसर है इसका। आए समझ में, ठीक है, ये कर लेना बेटा। अब यहां से जो शुरू होता है, कितने क्वेश्चन हो गए 13 हो गया ना, 11 12 13 है ना। अब यहां से जो 14 शुरू होता है ये है बड़े अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन। यहां से थोड़ा जो मैंने कराया था ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये वाला जरा ज्यादा अच्छा है। 14 सुनो ध्यान से, 14 है ये वो है जो बोर्ड मतलब बहुत बार बहुत लोगों के प्री बोर्ड वगैरह में आए हैं। ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये बेटा, एक स्फेयर है उसके अंदर एक कोन बंद है, स्फेयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, कुछ ऐसा। स्फेयर के अंदर कोन इंस्क्राइब है, इसमें गिवन क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ स्फेयर आपको दिया हुआ है। मैं आपको लिखवा दूंगा ये क्वेश्चन। रेडियस की वैल्यू r दी हुई है, तो r एक नंबर है, पूरे क्वेश्चन में नंबर की तरह माना जाएगा। कंस्ट्रक्शन याद रखना जरा इसकी, यहां सेंटर लेना है, ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है। क्यों, ये रेडियस होगा ना स्फेयर का, सेंटर ऑफ स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस बड़ा r, ये भी बड़ा r होगा स्फेयर का रेडियस। और ऐसे मिलाना ऐसे मिलाना, इसका नाम a दे देते हैं, इसका नाम b दे देते हैं। कोन की हाइट को h मान लेते हैं, यहां से लेकर ऊपर तक पूरी हाइट h है, ये रेडियस है, इतना रेडियस है। ओ ए कितना बचा, यहां से वहां तक ये पूरी हाइट है, ये r है, ये कितना बचा h माइनस आर, क्या बचा h माइनस आर, है ना। ये पूरा h है, यहां से यहां तक पूरा h है, ये r है, तो ये कितना बचा h माइनस आर। और ये सिलेंडर का, ये कोन का रेडियस है। तो इसमें ये ट्रायंगल लेना, कौन सा ओ ए बी, इसमें पाइथागोरस लगाना। इन ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस लगाओ, बोलो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर किसके बराबर होगा h माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। इसे तो ऐसे ही रहने दो, इसे खोलो, क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट गया, ये दोनों इधर ले आओ, क्या होगा 2hr माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने छोटा आर निकाली, ये दोनों वेरिएबल है छोटा आर और एच, तो मैंने आर निकाला क्योंकि एच दो दो थे नहीं निकल पाते, आर निकाल के छोड़ दो। टू प्रूफ, मैं आपको बताऊं इसमें करना क्या है, मैं आपको क्वेश्चन ये भी दिखा दूंगा। क्वेश्चन करना क्या है बेटा, हमें बोला है प्रूफ करो कि ये जो कोन है इसका वॉल्यूम मैक्सिमा है, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमा प्रूफ करना है। और 2 पॉइंट है, और आपको वॉल्यूम ऑफ कोन ये लाके दिखाना है कितना 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, कोन का वॉल्यूम इतना लाके दिखाना है। ये जो नहीं है प्रूफ वाला, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, स्फेयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 4 क्या फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, कितना हो गया 8 4 जा 32 और ये 81। तो मतलब ये लाना है अब तुम्हें, वो नहीं लाना 8/27, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। स्फेयर के वॉल्यूम का क्यों फॉर्मूला लगाया, क्योंकि स्फेयर का रेडियस दिया हुआ था, तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आ गया, ये लाना है अब तुम्हें। अब प्रूफ, प्रूफ में यहीं से शुरू करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से, कोन के वॉल्यूम से शुरू कर दें। कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दो वेरिएबल है आर और एच। देखो मैंने आर पहले ही निकाला हुआ है, आर स्क्वायर सीधा निकाला, वहां डाल दो, तो आर की वैल्यू डाल दो बेटा 1/3 तो है, मतलब ये 1/3 पाई को कुछ मत करो, आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2hr माइनस एच स्क्वायर,
2HR माइनस एच स्क्वायर। बाहर क्या बचा हुआ है? एच। एच अंदर ले जाओ, एच अंदर ले जाओ, क्या होगा? 2H² माइनस एच क्यूब। ये किस वेरिएबल में बदल गया? एच में। आर में क्यों नहीं बदला? आर तो गिवन था। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एच वेरिएबल डिफरेंशिएट करो, करो, बोलो क्या होगा? 4HR माइनस 3H²। फिर इसे 0 के बराबर कर देंगे। कर दिया? बाहर वाला खत्म, क्या बचा? 4HR माइनस 3H² इक्वल टू 0। ये उधर ले जाओ, तो 4HR इक्वल टू कितना हुआ? 3H²। एक एच से एक एच कट गया, यहाँ से एक एच कट चुका है ना, एक एच बचा है, एच निकालो। एच की वैल्यू कितनी आई? 4R/3। अब इस एच को उठा के वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम प्रूफ करना है, वॉल्यूम को मैं ये प्रूफ करना है ना, इसको वॉल्यूम में डालना है। कहाँ डालना है? डिफरेंशिएशन से एक स्टेप पहले वाले में। कहाँ डालना है? याद रखना, वन वेरिएबल में डालना, हमेशा डिफरेंशिएशन से एक स्टेप पहले वाले में डालना। तो ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ और देखते हैं ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर रहा हूँ ये वैल्यू। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई, और h की जगह ये, h की वैल्यू कितनी है ये, तो h को हटाकर 4R/3 का स्क्वायर, और बाहर बचा हुआ है r माइनस h का क्यूब। इसका क्यूब किसका? 4R/3 का क्यूब। ये बात समझ में आई? ये हमने यहाँ डाला। सॉल्व करो, तो 1/3 पाई को तो कुछ नहीं होगा, ये 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 16 इंटू 2 32, R² इंटू आर, आर क्यूब। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर 64, R³/27। एलसीएम कितना आया? 27 ही आ गया। 9 3 जा 3 इंटू 64 क्या होगा? 96 R³ माइनस 64 R³। 96 माइनस 64 कितना हुआ? 32। 32 R³ और पाई, नीचे 27 इंटू 3 कितना हो गया? 81। यही लाना था, देखो 32 R³ पाई/81 आ गया। अब टेस्ट कर लेना अपने आप, सेकेंड यूनिट टेस्ट कर लोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेना इसको, ठीक है? ये बात समझ में आई? कौन सा नंबर था ये? 15 सुनो लास्ट, ये बताए तो यहाँ तक बेटा, ध्यान सुनना। 15 है फिर से, फिर अभी आप इनको फिर से खुद करना, घर जाके दोबारा करा करो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 15वां 3 बार आया बोर्ड में। एक बार तो 2 साल लगातार आ गया था, जैसे एक साल आया अगले साल फिर आ गया सेम, ये वाला है बहुत आसान। एक स्फेयर के अंदर पिछले में कौन बंद था ना, इसमें सिलेंडर बंद है। स्फेयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब है, स्फेयर के अंदर आप बड़े से बड़ा सिलेंडर आपको बंद करना है। क्वेश्चन में बोला एक मैक्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमा करना है। इसकी कंस्ट्रक्ट, इसमें भी क्या गिवन है? इसमें भी सेम चीज गिवन है, रेडियस ऑफ स्फेयर। स्फेयर का रेडियस बड़ा आर गिवन है, यहाँ भी स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है। ध्यान से सुनना इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है, ऐसे डायगोनल मिला दो, ऐसे डायगोनल मिला, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ स्फेयर होगा। स्फेयर का रेडियस ये होगा आर, ये भी आर, ये स्फेयर का रेडियस होगा। सिलेंडर का रेडियस ये है, छोटा आर। सिलेंडर की हाइट ये है एच। इसमें ये ट्रायंगल लेना पाइथागोरस के लिए, दिख रहा है एबीसी, ये वाला। इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस लगाओ, बोलो क्या होगा? 2R का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्या? H² प्लस 2R का स्क्वायर। तो यहाँ से H और R में से एक निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा ना, ये ले आओ, क्या हो जाएगा? 4R² माइनस H² इक्वल टू 4R²। यहाँ से R² निकल जाएगा ना, R² की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ H। R या H कोई भी निकाल सकते हैं, R² इसलिए निकाला है रूट में नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब टू प्रूफ मैं आपको बताऊं, इसमें 2-3 चीजें करनी है। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमा करना है, दूसरा सिलेंडर की हाइट, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, अभी लिखवा दूंगा। हाइट ऑफ सिलेंडर ये लाना है 2R/√3। तीसरा टू फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टू फाइंड मैक्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वैल्यू भी निकालनी है, वॉल्यूम की कितनी आएगी, प्रूफ नहीं करना, वैल्यू निकालनी। सुनो प्रूफ, प्रूफ में सिलेंडर के वॉल्यूम से शुरू करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। आर निकाला हुआ है ना हमने, यार यहाँ डाल दो, R² हमने निकाला हुआ है, R² ये निकाला हुआ 4R² माइनस H² बाई 4।
तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं 4r² माइनस एच स्क्वायर बाई 4, बाहर क्या बचा हुआ है h। ठीक है, यहाँ तक सेम चीजें चल रही हैं। r और h में से मैंने r निकाल के वहां डाला, तो ये पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, h अंदर ले जाओ, क्या होगा 4r² h माइनस एच क्यूब। ये सारा कुछ किस में बदल गया, h में। आगे कर लोगे, ताकि वही डिफरेंशिएट करना, करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे ना, क्योंकि r तो गिवन था, h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो h का क्या होगा 1, h क्यूब का क्या होगा 3h²। फिर इसे 0 के बराबर कर दोगे, बाहर वाला खत्म, क्या बचा 4r² माइनस 3h² इक्वल टू 0। 4r² इक्वल टू 3h², h की वैल्यू निकालो, h कितना आया 4r² बाई 3, स्क्वायर हटा के रूट लगाओ, कितना होगा 2r बाई रूट 3। देखो यही नहीं लानी थी हाइट, हाइट क्या लानी थी 2r बाई रूट 3, आ गई। अब वॉल्यूम तो आ ही जाएगा, इसको उठा के कहाँ डालोगे, वन वेरिएबल में, डिफरेंशिएशन से एक स्टेप पहले वाले इक्वेशन 2 में डाल देना बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा, आ जाएगा। ये उठा के यहाँ h की जगह डाल देना, फिर टेस्ट कर लेना। यहाँ तक कर लेते हैं, पॉज कर दे बेटा।